इनसाइड स्टोरी में सिद्दीक जान से बात करेंगे। इमरान खान साहब वाकई सियासत में एक कप्तान बनकर दिखा रहे हैं। 13 जमातें एक तरफ हैं और उनकी हुकूमत अमली बेहतरीन जा रही है। सिद्दीक जान, एक तो हमने प्रोग्राम की शुरू में असलम इकबाल साहब को लिया था और आपकी खबर एक दफ़ा फिर दुरुस्त साबित हुई परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, जो आपने कहा था कि वो 1 महीना आगे जा रहे हैं कुछ प्रोग्राम जो तरक्याती प्रोग्राम, दीगर प्रोग्राम। तो मियाँ साहब ने उसको इंडोर्स किया कि बात दुरुस्त है कि ये परवेज़ इलाही साहब की यानी एक ख्वाहिश ज़रूर है। बहरहाल फैसले जब होंगे देखा जाएगा। अब ये बताएं कि क्या हो रहा है, कि कोई राब्ते हो रहे हैं कोई बैक चैनल पर? वैसे सामने तो धमकियां दी जा रही हैं अभी इमरान खान साहब को, लेकिन साथ साथ कोई कोशिश भी है उनको मनाने की? देखें, आप जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, आप देखेंगे आज कल परसों किसी वक्त भी हुकूमत की कोई ना कोई शख्सियत खुद इसका एतराफ़ करेगी और वो ये मानेगी इस खबर के बारे में। वो क्या आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे जो बयान दे रहे हैं, एक दिन भी असम्बली की मदद कम नहीं होगी, बल्कि 6 माह बढ़ा देंगे, 1 साल बढ़ा देंगे। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर राब्तों का फैसला हो चुका है। PDM ने आज फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर राब्ता किया जाए और तहरीक इंसाफ को कायल किया जाए कि अगले चंद रोज़ वो असम्बली तोड़ने का ऐलान ना करें। और इस दौरान PDM ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है कि हमें कब इलेक्शन में जाना सूट करता है। एक राय ये थी कि जून में बजट देकर इलेक्शन में चले जाएं। एक राय यह है कि जून में बजट देने के बजाय जून में हम फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च में असम्बली तहलील कर देते हैं और मई में इलेक्शन करवा देते हैं ताकि नई हुकूमत आकर और वो बजट दे। तो ये मैं आपको पूरे वसूख से ये खबर दे रहा हूँ और कंफर्म अपने सोर्सेज से खबर दे रहा हूँ कि आज PDM ने ये फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ से बैकडोर राब्ते किए जाएंगे। किसी भी वक्त ये खबर आप देखेंगे कि आ जाएगी हुकूमत की जानिब से कि बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो जरदारी साहब का आपने हवाला दिया था, जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि हम KPK में और यहाँ पे पंजाब में अदम एतमाद लाएंगे। KPK में तो यानी बिल्कुल 1% भी चांस नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में भी 1% चांस नहीं है। यानी KPK में तो जितनी बड़ी तादाद है तहरीक इंसाफ की, वहां तो किसी सूरत में नहीं पहुंच सकता। यहाँ पे वो कि नंबर गेम जो है उसमें चंद वोटों का फर्क है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आड़े आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद में कोई भी पार्टी का रुकन जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देगा तो काउंट ही नहीं होगा, तो फिर ये कैसे ला सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला किया था और ऐलान किया था, उसी वक्त मुस्लिम लीग नून ने यह कहा था कि हमने फैसला कर लिया है कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी और यह भी कहा गया था कि आज ही जमा करवा दी जाएगी, बिल्कुल ताखीर नहीं की जाएगी। लेकिन कहाँ है वो तहरीक अदम एतमाद? बिल्कुल नहीं, नजर भी नहीं आती तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि पता है इनको टीवी पे ये जो मर्जी कहते रहे अपने कारकुनान को, मीडिया में अपने जो PDM का सहाफ़ी विंग है उनको तसल्ली देने के लिए कि हम कहीं नहीं जा रहे, असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, असम्बलियाँ। पहले इन्होंने क्या कहा? पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन था कि इमरान खान जी ये एवं उसने फजूल बात की है। उसके बाद कहा कि जी परवेज़ इलाही नहीं मानेगा। उसके बाद कह रहे हैं जी जो मर्जी के लिए ये नहीं तोड़। अब जब हर एक चीज़ नाकाम होती चली जा रही है तो ये नया ड्रामा कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं जनाब कि एक दिन भी पहले असम्बली नहीं टूटेंगी, लेकिन इस पर मुसलसल बातचीत हो रही है। कल भी बातचीत हुई है, आज भी बातचीत हुई है, कल फिर होगी। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, अभी मैं देख रहा था ब्रेक में बोल के हमारे रिपोर्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ये खबर दी है कि कल या परसों मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो एक मुशावरती इजलास की सदारत करने जा रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ भी होंगे, इनके वज़रा भी होंगे और इस बात पर मुशावरत होगी कि हमें कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और अगर हम कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहते, अगर हम चाहते हैं कि असम्बलियाँ बरकरार रहें, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। साथ ही आपने देखा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बयान आया था जो तर्जमान का, जिसने कहा था कि जी 2 असम्बलियाँ तहरीक इंसाफ तोड़ेगी तो हम जो है वो या ये रिज़ाइन करेंगे तो कोई मसला नहीं है, हम आराम से इंतखाबात करवा लेंगे। उस इलेक्शन कमीशन के तर्जमान को भी ओहदे से हटा दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है ये अंदर की जो बात थी वो बाहर आ गई थी, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का तो यही एक आखिरी लम्हे तक ये कोशिश होगी कि जो नून लीग चाहती है, जो शरीफ खानदान चाहता है, जो मियाँ नवाज शरीफ चाहते हैं वही किया जाए। लेकिन आइन और कानून आड़े आ जाएगा, अदालतें आड़े आ जाएंगी। किसी सूरत जो है वो चीज़ नहीं हो सकती कि ये 500-600 सीटों के ऊपर इंतखाबात करवा दें और फिर ये भी जहन में रखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब वो कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं इख्तियार कर सकते जो नवाज शरीफ को फ़ायदा दे। मिसाल के तौर पे अगर वो ये कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, तो इसके लिए उनका 5 जजेस के रूबरू वो बयान सामने आ जाएगा जो उन्होंने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया था और फैसला सुनाया था। उस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 5 जजेस के रूबरू खड़े होकर कहा था कि अक्टूबर तक हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, यानी अप्रैल में कहा था कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, अक्टूबर के बाद जब आप हुक्म करें हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। बल्कि सिर्फ इतना नहीं हुआ, इनके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, मौजूद हैं
जब दरमियान में एक मौके के ऊपर मई में नून लीग ने कहा कि हम असम्बलियां तोड़ते हैं और इलेक्शन में जाते हैं, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये बयान आ गया था कि जी नहीं अब तो हम तैयार हैं। अप्रैल में कह रहे थे अक्टूबर तक नहीं हो सकता, मई में कहा कि हम तैयार हैं, जब मर्जी हम इंतखाबात करवा लें। अब भी आप देखेंगे अगर ये दोबारा वो मौका अपनाएंगे कि अभी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 5 रुकनी बेंच के सामने उन्होंने बयान दिया था वो इनके पीडीएम के गले का तौक बन जाएगा और ये किसी सूरत में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए ये नई वारदात नहीं डाल। आखिरी मिनट है, मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं जी इमरान खान का एहतसाब एक दफा में कर लेने, फिर बेशक इंतखाबात में चले जाएं, यानी वो हर सूरत में इंतखाबात से पहले पहले इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। तो इसके लिए उनके पास टाइम है और मंसूबे तो उनके वाज़े नजर आ रहे हैं और कुछ इदारे इलेक्शन कमीशन जिस तरह उनके साथ है। देखें आपको भी पता है कि वो किसको मुखातिब कर रहे हैं, किसको वो सुना रहे हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें तो हम आज इलेक्शन में चले जाएंगे। आप देखते हैं वहां से क्या जवाब आता है। इनकी मदद को कोई आता है नहीं आता, लेकिन ये यही चाहते हैं उनको माइनस कर दें या मियां नवाज शरीफ को ला के उनकी तायात नाइली खत्म करवा के और उनके केसेस खत्म करवा के उनको भी इलेक्शन लड़ने दें, या ये कहते हैं तीसरा ऑप्शन यही है कि नवाज शरीफ की तायात नाइली बरकरार रहे लेकिन बाकी केसेस खत्म हो ताकि आगे वो कैंपेन कर सकें। देखते हैं कि कौन सी बात पूरी होती है। देखें जी, एक दफ़ा फिर सिद्दीक जान ने इनसाइड स्टोरी हमें बता दी है कि आप देख लेंगे तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर राबतों के हवाले से खुद ही इंकशाफ भी किया जाएगा और माना भी जाएगा, लेकिन अब देखते हैं कि ये कहाँ तक आगे कारगर साबित होते हैं ये राबते कि वाकई मई में फिर इलेक्शन हम देखते हैं इमरान खान साहब इस चीज़ को मानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।